श्लोक चल संख्या 10 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वामरतिर्जन संसदे। ये श्लोक विचार कर रहे थे। अभी क्या बता रहे हैं? ज्ञान के साधन, कि ज्ञान का साधन क्या क्या है जिससे ज्ञान प्राप्त होगा। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, उसके साधन का निरूपण कर रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मयि यानी परमात्मनि, परमेश्वरे, परमात्मा में अनन्य भक्ति, अनन्य योगेन, अपृथक समाधि। पृथक यानी भिन्न, अपृथक यानी अभेद, अनन्य योग न अन्य। सद्रूप परमात्मा से हम कोई अतिरिक्त हमारी सत्ता नहीं है। वही सद्रूप अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार जो अद्वितीय आत्म साक्षात्कार में जिस प्रकार का बोध होता है, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति भावना करें अनन्य योग से। योग यानी समाधि। अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात परमात्मा आकार ही वृत्ति, अन्य आकार वृत्ति नहीं। और विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवी, विविक्त यानी स्वभावतः, संस्कारतः, स्वभाव से और संस्कार से भी जो विविक्त, एकाग्र स्थान आदि, निर्जन स्थान, ऐसे स्वभाव से और संस्कार से शुचि पवित्र आदि क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे जगह पे रह के ज्ञान का साधन करें। जहाँ पर सर्प व्याघ्र आदि रहित तो होना चाहिए। सांप बाघ ये सब रहेंगे तो साधन कैसे करेंगे? कोई सिद्ध हो गया तो कोई नहीं, कोई साधक है तो शेर के गुफा में जाके साधना कैसे कर सकता है उसी क्षेत्र में? और अरण्य, नदी, देवालय इत्यादि विविक्त देश में रह करके, विविक्त देश सेवी, ऐसे जगह पे रहने वाला। सेवितुम शीलम यस्य, ऐसे विविक्त देश सेवित्वम। क्योंकि विविक्त देश में रहेंगे, निर्जन स्थान में रहेंगे तो चित्त स्थिर रहता है, प्रसन्न रहता है। संसार में रहते हैं, कोलाहल में रहते हैं तो साधक को नहीं चाहते हुए भी बुद्धि में विक्षेप तो होते ही हैं। वह तो शांत होना चाहता है, परंतु समाज भी तो साथ देना चाहिए। आजकल तो इतने हैं
जैसे बजाते हैं माइक आदि, डीजे बजाते हैं, गाड़ी आदि, अनेक प्रकार की परेशानी होती है। तो जहाँ पर विविक्त देश होता है तो चित्त आदि प्रसन्न होते हैं, आत्म भावना ऐसे स्थल पर उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे स्थल पे रहना चाहिए। अरतिर जन संसदी, रति यानी रमण, रहना, वहाँ पर विहार करना, भ्रमण करना। अरति मतलब अरमण, ऐसे जगह पे नहीं जाना। कहाँ पर? जन संसदी, जहाँ पर लोग रहते हैं। कैसे लोग? प्राकृत लोग, जो शास्त्र संस्कार आदि से रहित हैं। ऐसे लोगों के साथ साधक को नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ रह करके उसी प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसे संसर्ग नहीं करना चाहिए जो संस्कार रहित है। और यदि संस्कारवान लोगों के साथ रहते हैं तो ज्ञान के वो साधन होते हैं। विविक्त देश अरतिर जन संसदी, ये ठीक है। मयि परमेश्वरे अनन्य योगेन सर्वात्म दृष्टिया, अनन्य योग, सभी जगह आत्म दृष्टि से अव्यभिचारिणी एकांत भक्ति, विविक्तः शुद्धः चित्त प्रसादकरः, जहाँ पर चित्त प्रसन्न हो ऐसी जगह तम देशम सेवितुम शीलम यस्य, वह हो जाएगा विविक्त देश सेवी, उसमें रहेगा विविक्त देश सेवित्वम, तस्य भाव तत्वम, विविक्त देश सेवित्वम अर्थात विविक्त देश में रहने स्वभाव कि प्रत्येक व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकते, बड़े परेशानी होती है। चाहे कुछ भी दे दो भाई, हम नहीं रह सकते बोलते हैं। कितने आजकल सुविधा भी हो, एकांत में नहीं रह सकते हैं। परंतु जिसको ज्ञान चाहिए तो ऐसे जगह रहने की अभ्यास करना चाहिए। फिर यहाँ पर आके तर्क करेंगे, बोले ऐसे रहने से क्या हो जाएगा, जिसके मन शांत नहीं है कहीं भी। मन को शांत करने के लिए ही वहाँ रहते हैं। बोले जंगल में जाओगे और चिड़िया के साथ लड़ाई करोगे, बोलते लड़ाई करने के लिए थोड़ी वहाँ जाना है, बाहरी माहौल से बचने के लिए जाना है। शास्त्र में आया है, भगवान कह रहे, भगवान बेवकूफ़ है, मूर्ख है। एकांत का अलग ही आनंद है, और उपनिषदों में भी आया है। उसका बहुत लाभ है यदि रह पाए तो। प्राकृतानां जनानां संसदि सभायाम अरति ही रति अभाव। और अरति जन संसदि का अर्थ कह दिए कि प्राकृत जनानां संसदि सभायाम, ऐसे मूर्ख लोगों की सभा में, मतलब उनके भीड़ में क्या ही रहना, यदि ज्ञान चाहते हैं तो। इति अभाव, ऐसे लगता है कि ऋषि के साधु संतों के साथ रहते हैं, यहाँ से कुछ ही दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कहाँ आ गए, किधर आ गए। ऐसे लगता है चाहे कितने सुंदर व्यवस्था हो, कुछ भी हो, परंतु गंगा किनारे हिमालय छोड़ करके जाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में इसकी महिमा बताए हैं।
किंच, और भी ज्ञान के साधन बता रहे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्। ये तज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आत्मनि इति अध्यात्मम। कौन सा समास हो गया माता जी इसमें? अध्यात्मम। आत्मनि इति अध्यात्म। नहीं पता स्वामी जी। अभी पता आप लोगों को तो बाद में चलेगा, अभी तो आप लोगों का प्रारंभ हुआ है। आप पूछे ना इसलिए। नहीं, हाँ, वो और एक माता जी है ना, शांति माता जी। जी जी। तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, यही तो पहला समास में सबसे यही बनाते हैं, अध्यात्मम। आत्मनीति अध्यात्मम, ऐसे जो हरौ इति अति, हरौ इति अति अधिहरि, जिसे बनाए थे वहाँ ऐसा। आत्मनि इति अध्यात्मम, अर्थात आत्मा विषय के जो ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? आत्मा विषय को जो लेकर के होता है उसको कहेंगे अध्यात्म। अध्यात्म ज्ञानम, आत्मादि विषय के जो ज्ञान है कि आत्मा क्या है, कि आत्मा से मैं हूँ या मेरे से भिन्न है, उसका क्या स्वरूप है, आत्मा को जानना, आत्मा संबंधी ज्ञान को क्या कहेंगे? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अर्थात अध्यात्म ज्ञान ही नित्य है, इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। यानी आत्मा संबंधी ज्ञान ही वास्तव ज्ञान है, वही नित्य है, शाश्वत है। बाकी ज्ञान क्या है? जीविका है, प्रसिद्धि, लोक के लिए है, जीविका है, अन्य प्रकार से चलो कोई बात नहीं, समाज कल्याण के लिए भी होते हैं कुछ, परंतु उसमें नित्यत्व की बुद्धि तो नहीं है। नित्यत्व तो नहीं है, हमेशा बदलते रहता है। तो ये जो आध्यात्म ज्ञान है वो नित्य है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये जितने भी साधन बताया दिया गया अभी, वो किसके लिए बताए थे? तत्व ज्ञान के लिए। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, और इसको ज्ञान रूप से कहा गया। कौन कौन? अमानित्व आदि से लेकर के यहाँ तक अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये जितने भी आए हैं ये सब क्या हैं? ज्ञान के साधन हैं, और इन्हीं से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? तत्व ज्ञानम। अमानित्व आदि ज्ञान के साधन हैं, इन्हीं साधनों से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तत्व ज्ञानम। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस तत्व ज्ञान के लिए दर्शनम यानी आलोचनम, ये हो जाएगा
तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के लिए आलोचना करना, विचार करना है, चिंतन करना। क्योंकि तत्व ज्ञान में ही आलोचना करेंगे, विचार करेंगे, तब तत्व ज्ञान के साधन में प्रवृत्ति होगी। तत्व ज्ञान को लेकर के विचार नहीं करेंगे तो उसके ज्ञान के साधन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। जिस व्यक्ति को ब्रह्म के बारे में पता नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अथवा जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के साधन में प्रवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रवृत्ति होना ही पड़ेगा। यदि साधन में प्रवृत्त नहीं होगा तो ज्ञान आगे प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले उसके ज्ञान में, उसके साधन में प्रवृत्ति होने के लिए क्या चाहिए? उस ज्ञान के विषय में चिंतन करना पड़ेगा। उस ज्ञान के बारे में चिंतन करेंगे तो वहाँ पर ये निर्णय निकलेगा कि उसके उस ज्ञान का साधन को पहले अनुष्ठान करना चाहिए। अब जब उस साधन को अनुष्ठान करेगा तो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो उस साधन, तत्व ज्ञान के जो साधन है अमानित्व आदि, उस अमानित्व आदि साधन में प्रवृत्त होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के लिए पहले आलोचना करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के विषय में यदि विचार करेगा तो उसको ये निर्णय होगा कि सबसे पहले उसके साधनों को भी अनुष्ठान करना चाहिए। तो फिर उसका साधन क्या है? अमानित्व आदि। अमानित्व, मदम, वित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। फिर इन्हीं साधनों में वो क्या करेगा? प्रवृत्त होगा। अब इन्हीं साधनों में प्रवृत्त होगा तो आगे जाकर के ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये जो भी अमानित्वादि साधन तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो नहीं, अमानित अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम से लेकर के तो यहाँ तक लेना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये भी साधन है। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसको ज्ञान शब्द से कहे जा रहे हैं। ज्ञान शब्द से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, इन जितने भी साधन हैं इसको ज्ञान शब्द से कह रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान के साधन है। यद अतो अन्यथा अज्ञानम, और इससे जितने भी भिन्न हैं वह सभी अज्ञान है। जैसे अमानित्व बताए, अमानी का अभाव विपरीत क्या हो जाएगा? मान। जो मानी होगा वो किसको लेकर के होगा? अज्ञान को लेकर के। अज्ञानी है वो। आगे दंभित्वम, हिंसा, क्रोध, असरलता, टेढ़ा होना, ये सभी क्या है? अज्ञान का ही कार्य है। राजन हंस रहा है, राजन। तो इसी प्रकार ये सभी अज्ञान है। अज्ञानम विज्ञेयम, ये सभी अज्ञानी है। ये जितने साधन बता दिए ये सभी ज्ञान है क्योंकि ज्ञान के साधन है। और इससे जितने इनका जो विपरीत है वो अज्ञान है क्योंकि अज्ञान से ही मान होता है। व्यक्ति को वास्तविकता पता नहीं इसलिए वो अभिमान करता है। टीका में आत्मानम अधिकृत्य वर्तमानम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम।
आत्मा को अधिकृत्य यानी आत्मा को विषय करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहेंगे? अध्यात्म ज्ञान। टीका में तस्मिन् नित्यत्वम नित्य भावः, उसी आत्मज्ञान को ही नित्य समझना। सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या ज्ञान जो मुक्ति के लिए है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, वही आत्मज्ञान ही पवित्र है सबसे, वही नित्य है। यज् ज्ञानम प्रशमकरम इंद्रियाणाम, ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करता है। विद्या ही को ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या क्या है? जो ब्रह्म गति को प्रदान करे। तो वही अध्यात्म ज्ञान ही नित्य है जो ब्रह्म भाव को प्राप्त करा दे। इसी में नित्य भाव रखना चाहिए, दृढ़ भाव। तत्वम पदार्थ शुद्धि निष्ठत्वम इति अर्थः। तत्वम पदार्थ, जो तत्वमसि इत्यादि में जो पद है उसके अर्थ विचार में, शोधन में निष्ठा रखें। तत्वज्ञानस्य अर्थः प्रयोजनम मोक्ष, तस्य दर्शनम मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टतालोचनम। और तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, इसका क्या अर्थ है? तत्वज्ञानस्य अर्थः प्रयोजनम मोक्षः, तत्वज्ञान का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। वही मोक्ष, तस्य दर्शनम अर्थात मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टता आलोचनम, मोक्ष ही सब परम पुरुषार्थ है, वही श्रेष्ठ है। इसी विषय का चिंतन, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। मोक्ष ज्ञान के विषय में, उसी ज्ञान के विषय में आलोचन। एतत् अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि 20 संख्याकम, 20 साधन है। यदुक्तम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सभी क्या है? ज्ञान, 20 साधन। ज्ञान साधनत्वात्, क्योंकि ज्ञान के साधन है इसलिए इनको भी ज्ञान कहा जाएगा। अतो अन्यथा अस्मात् विपरीतम, इससे जो विपरीत हैं मानित्वादि, वो अज्ञान है। यदेतद् अज्ञानम मानित्वादि यदेतद् अज्ञानम इति प्रोक्तम कन वशिष्ठ आदि भी ज्ञान विरोधित्वात्, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने इसको अज्ञान कहा है, क्योंकि ज्ञान विरोधित्वात्, ज्ञान के विरोधी होने से। अतः सर्वथा परित्यज्यम इति अर्थः। तो अभी तक क्या बता रहे थे? साधन, ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन के बाद ही क्या बताएंगे? जो जानने वस्तु, ज्ञेय, क्षेत्रज्ञ को बताएंगे। अभी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराना है तो ज्ञान के साधन बता दिए। अभी क्षेत्रज्ञ जो ज्ञेय वस्तु है उसी के बारे में बताएंगे अगले श्लोक में। एभिः साधनैर्यज्ञेयं तदाह, इन्हीं साधनों के द्वारा जो जाना जाता है परमात्मा, जो ज्ञेय है, आत्मरूप है, उसी के बारे में अभी बताएंगे। क्षेत्रज्ञ वही ब्रह्म ही है, इसी बात को बता रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयम
जो ज्ञातव्य है, ज्ञान का जो विषय है, जो जानना चाहिए, ज्ञेयम। ये हो गया ज्ञेयम, ज्ञातव्यम। यद ज्ञेयम यानी जो ज्ञातव्य है, जिसको जानना चाहिए। ज्ञेयम, यद ज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि, वही मैं तुमको कहूँगा। ऐसे कौन कह रहे हैं? भगवान। प्रकर्षेण यथावत वक्ष्यामि, तुमको कहूँगा। यद ज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं तुमको यथावत, यथार्थ रूप से कहूँगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं। फिर क्या होगा उसको जान लेने से? तो यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। ऐसे बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा ना, कि भगवान जो बता रहे हैं उसमें कल्याण होने वाला है, अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, शरीर आदि धर्म से परे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। क्या है वह? अनादिमत परम ब्रह्म। जो ज्ञेय है वह कौन है? अनादिमत। आदि जिसका है उसको कहेंगे आदिमत। आदि अस्य इति आदिमत। जिसका आदि उत्पत्ति होती है उसको क्या कहेंगे? आदिमत। आदिमत। न आदिमत, न विद्यते आदिमत, अथवा न आदिमत इति अनादिमत, जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनादिमत। जो उत्पत्ति वाला नहीं है वह कौन है? ब्रह्म। अनादिमत कौन है? परम ब्रह्म, निरतिशय, जो परम ब्रह्म। ज्ञेयम, जो ज्ञेय है वह कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म। उत्पत्ति आदि रहित है, उत्पत्ति रहित ब्रह्म है। न सत् तन्ना सदुच्यते। आगे तो वह कैसा है? और भी उसके बता रहे हैं। न सत तत्, न सत न असत तन न असत उच्यते। वह सत भी नहीं है और वह असत भी नहीं है। आगे न सत तत् ज्ञेयम उच्यते। जो ज्ञेय है वह सत भी नहीं है। तो बोले सत नहीं है तो क्या है? असत है? नहीं, असत न तत् असद उच्यते, वह असत भी नहीं है। भगवान ने क्या बोला था अभी? उन्होंने कहा, ज्ञान के साधन बता करके कहा कि मैं ऐसा बताऊंगा कि जिसको जान करके आप अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, अमरण धर्माण हो जाओगे। यज्ञात्वा मृतमश्नुते ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ऐसे ज्ञेय ब्रह्म, जो ज्ञेय तत्व को अनादिमत, जो आदिमत आदि वाला नहीं है, ऐसे अनादिमत परम ब्रह्म को बताऊंगा।
जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, अमरण धर्माण हो जाओगे। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे, उन्होंने कहा। और उसके उत्तर में क्या बता रहे हैं? न सत तन्ना सदुच्यते, मतलब वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। और असत भी नहीं है। तो यहाँ पर मन में संशय हो रहा है कि आपने इतने बड़े बड़े शब्द से कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा जोर जोर से कि मैं ऐसे बताऊंगा जिसको जान करके अमृत हो जाओगे, अमरण धर्म हो जाओगे, और अब बता क्या रहे हो? जैसे आपने प्रतिज्ञा किया था उसी हिसाब से तो आपने बताया नहीं। न सत्तन्ना सदुच्यते, आपने ऐसे कहा और वह सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। आपने तो अननुरूप कहा ही नहीं। फिर सिद्धांति कहेगा कि न, अनुरूप ही है, क्योंकि सभी शास्त्रों में यही आता है कि ब्रह्मा नेति नेति इति न, इसी प्रकार निषेध करके किसके बारे में कहा जाता है? ब्रह्म के बारे में। अस्थूलम अननुमम ह्रस्वम अदीर्घम यत्तददृश्यम अग्राह्यम अचक्षु अश्रोत्रम इत्यादि मुंडकों में आता है, बृहदारण्यकादि में आता है। इत्यादि सभी विषेद आदि का प्रतिषेध करके कहा गया है। तो वह ब्रह्म किसी के वाणी का विषय है ही नहीं। अतः उसको तत् वह इत्यादि वाणी के द्वारा नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी वाणी के विषय है ही नहीं। आगे तो फिर पूर्व पक्षी क्या कहेगा? ऐसा तो कोई वस्तु है नहीं जिसको है नहीं बोल सकते। ऐसा कोई वस्तु है जिसको है बोल के नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ऐसा वस्तु नहीं है। देखो, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको वस्तु नहीं, मतलब ऐसा कोई वस्तु हो जिसको है नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ है? पूर्व पक्षी कह रहे कि नानु तदस्ति यद वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते। ऐसा कुछ है जो जिसको है नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ है? ऐसा कोई वस्तु है जिसको है नहीं बोल सकते। मतलब है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोलेंगे तो ऐसा कोई अस्ति, ऐसा कोई वस्तु न तदस्ति, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको है शब्द से नहीं कह सकते। अर्थात तात्पर्य यही है कि कोई वस्तु ऐसा है जिसको हम है नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ है? नहीं है। जैसे स्वामी जी मिथ्या वगैरह बोलते हैं, बंध्यापुत्र हुआ, इसका हम बंध्यापुत्र को है बोलते हैं? नहीं है। या फिर शश विषाण, ये सब जो मतलब ये सब मिथ्या ही है। यानी बंध्यापुत्र को है बोलते हैं? नहीं समझिए, वो तो असत्य है, असत है। तो देखिए, और प्रपंच को सत बोलते हैं? नहीं बोलते। सत भी तो मिथ्या ही, प्रपंच को मिथ्या ही बोलते हैं। इसलिए वो ज्ञेय तो आपका सिद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इसको है नहीं बोल सकते। मान लो ये सामने पुस्तक है, तो इसको
अस्ति शब्द बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, पुस्तकम जी अस्ति। परंतु ऐसा तो कोई वस्तु नहीं है जिसमें है लेकिन उसको अस्ति नहीं बोल सकते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। इसीलिए आप जो अभी कहा था कि न सत तन ना सद उच्यते, वो सत भी नहीं है। सत यानी अस्ति। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो सत नहीं है? आप कह रहे हो कि ज्ञेय ब्रह्म है, बताऊंगा, और वह सत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। देखो, ज्ञेय भी है और उसको सद भी नहीं बोल पा रहे, है भी नहीं बोल पा रहे, ये तो विरोध हो गया। यहीं तक करते हैं, फिर आगे करेंगे कल। ओम